गणपति भगवान की जय। संकट चौथ ये व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि गणपति तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर कच्चे दूध से अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। गौरी गणपति की स्थापना पर उनका पूजन तथा वर्ष भर में उन्हें घर में रखा जाता है। निवेश सामग्री तिल, ईख, गंजी, बट्ठा, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा गणपति को भोग लगाया जाता है। जिन नवेद रात्रि भर डलिया इत्यादि में ढक कर यथावत रख दिया जाता है, जिसे पहार कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि उस ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटा जाता है, जिसे प्रेम भावना स्थायी होती है। कथा एक बार विपराग्रस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव को के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणपति जी विराजमान थे। शिवजी के दोनों बालकों से पूछा गया कि तुमसे कौन ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने के अधिकारी सिद्ध किया। इसके बाद शिवजी ने गणपति की इच्छा जाननी चाहिए, तो तब गणपति जी ने विनम्र भाव में कहा, पिताजी आप बड़ा देवता बनावे जा नहीं, सेनापति बनावे जा नहीं बनावे, लेकिन मैं सब संकट बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनावे जा ना बनावे, इसकी मुझे लालसा नहीं है। ये सुन हंसते हुए शिव ने दोनों लड़कों की पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और ये शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणपति जी ने समझा चूहे के बाल में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। बुद्धिमान तो थे ही वो। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिक को पूरे पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद दिखाई नहीं दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणपति पर चिकड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणपति जी ने शिवजी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं। गणपति की इस बात को सुनकर समस्त देवगणों तथा कार्तिक का सिर झुक गया। तब शंकर जी ने मुक्त कंठ से गणपति की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया और त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणपति जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। ये शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने ये बताया कि चौथ का दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अर्घ देगा, उसकी त्रिविधि ताप सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। ये सुनकर देवगण हर्षित में प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। गणपति